हमास और इजराइल के बीच बेशक युद्ध विराम हो गया है, लेकिन अब अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट का खुलासा अमेरिकी सूत्रों से हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इस बारे में जानकारी दी है। इजराइल और हमास के बीच करीब 15 महीने से जंग चल रही थी। अब 19 जनवरी से युद्ध विराम शुरू हुआ है। अभी तक की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इतनी लंबी जंग में करीब 46,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन इसी के साथ ये बात भी सामने आई है कि इस जंग में हमास कमजोर नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बताया जा रहा है कि हमास ने इस जंग के दौरान बड़ी संख्या में लड़ाकों की भर्ती की है। आशंका जताई गई है कि हमास ने 15 से 20,000 नए लड़ाके भर्ती किए हैं। इसमें अधिकतर युवा और अनमैरिड हैं। सबसे बड़ी बात है कि जंग में जो 46,000 फिलिस्तीनी मारे गए सभी हमास के लड़ाके नहीं थे, बल्कि अन्य लोग भी थे। अमेरिका से सामने आए खुफिया आंकड़ों के मुताबिक 46,000 में से हमास के लड़ाके करीब 20,000 ही थे। यानी हमास के जितने लड़ाके मारे गए करीब करीब उतने ही नए भर्ती कर लिए गए हैं। इस लिहाज से उसे पूरी जंग में संख्या के हिसाब से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। एक बात जरूर है, जो नए लड़ाके भर्ती किए गए हैं वो अभी अनट्रेंड हैं। ऐसे में युद्ध विराम के बाद अब हमास उनकी ट्रेनिंग पर फोकस कर सकता है। इस बारे में एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा, हर बार जब इजराइल अपने सैन्य अभियान को पूरा करता है और पीछे हटता है तो हमास के आतंकवादी फिर से संगठित हो जाते हैं और उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि खालीपन को भरने के लिए कुछ और नहीं होता। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही हमास को आतंकवादी समूह मानते हैं। इजराइल की ओर से भी बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली सेना को गाजा पट्टी छोड़नी है, लेकिन उससे पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खाली पड़े घरों में छापेमारी शुरू कर दी है। इस दौरान कुछ फिलिस्तीनी मारे भी गए हैं। इजराइल का कहना है कि आतंकियों के छिपे होने के शक में उसने ये अभियान चलाया है। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान 14 लोग मारे गए हैं। वहीं कैंप छोड़ने के लिए मजबूर फिलिस्तीनी लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में जेनिन के दक्षिण में कबातिया में एक वाहन को निशाना बनाए जाने की भी बात सामने आई है। यहाँ पर इजरायली हवाई हमले में 2 लोग मारे गए। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा सीज फायर की डील के दौरान कैदियों का दूसरा एक्सचेंज पूरा हो चुका है। हमास ने युद्ध विराम के तहत गाजा में पकड़ी गई 4 इजरायली महिला सैनिकों को बरी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी 200 फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ दिया है। इसी बीच वेस्ट बैंक के जेनिन में हुए एक हमले में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि इसके बारे में जाँच की जाएगी। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम 2 चरण तक पूरा हो चुका है और तीसरा चरण पूरा होना बाकी है। अभी तक हमास की ओर से 4 इजराइल की महिला सैनिकों को छोड़ा जा चुका है और इजराइल की ओर से भी 200 फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा किया जा चुका है। अब इस युद्ध विराम के अगले चरण पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।